ये फर्स्ट टाइमर्स का एक यूनियन है, आपकी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर वगैरह। चित्रा जी भी पहली बार अपना मराठी फिल्म डेब्यू कर रही है बाय सिंगिंग। चित्रा जी has sung more than 22,000 song till now. शायद कहीं सारे लोगों को पता नहीं है, और कहीं अन्य भाषा में भी गा चुकी है, 15-16 लैंग्वेजेस में गा चुकी है, बट नेवर इन मराठी. सो आई वाज सो सरप्राइज्ड टू नो दैट. मराठी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ अप्रतिम एक्टर्स हैं जिनको हम हर एक इंडस्ट्री में देखते हैं, और उनमें से एक है उपेंद्र लिमय। He is an ultimate package. लवली लवली लवली। मतलब आई हैव सीन मेनी एक्टर्स, मैंने लाइव शूट पे देखा है उनका परफॉर्मेंस. ही इज अ वन टेक एक्टर ऑन बैंग. आजकल हम फिल्म को डाइसेक्ट नहीं करते हैं कि हिंदी फिल्म है, साउथ फिल्म है, मराठी फिल्म है। ये पैन इंडिया फिल्म, ये इंडियन फिल्म है। इमोशन का कोई भाषा नहीं है. इमोशन चलो एक टेस्ट करते हैं. हाँ, मराठी आहेस ना तू? हो, मी महाराष्ट्रीयन आहे. हसून दाखव मराठीमध्ये. आता गुजरातीमध्ये हसून दाखव. वो गुजराती वाला. So there is no emotion ना. ये हम लोगों ने बनाया है, ये दायरा हमने बनाया है कि मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज. इट इज एन इंडियन सिनेमा. मान लीजिए कि एक बढ़िया स्क्रिप्ट आपने लिखी, कौन से उभरते एक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे? उभरता एक्टर तो मैं नहीं कहूंगा, बट आई वुड रियली लाइक टू वर्क विद आमिर खान साहब, मम्मूटी साहब, मोहनलाल सर. किलो फुले सर नहीं रहे मराठी के सुपर एक्टर. अगर मैं टाइमलाइन पे पीछे जा सकूं तो सर के साथ काम करना चाहूंगा. किनके साथ काम करना चाहते हैं आप? महेश मांजरेकर सर, नागराज मंजुळे. आई वुड लव टू वर्क विद अल्लू अर्जुन गारू, संदीप रेड्डी वांगा सर, राजमौली सर. ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया, बट मैनिफेस्ट तो कर ही सकते हैं. हाय, आई एम अनुषा आडे. हाय, दिस इज पद्मराज राजगोपाल नायर, एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड हंगामा. वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा गाइज. दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हर एक चीज़ मिलती है, एंड वी गारंटी यू एक एंटरटेनिंग फिल्म बहुत जल्द आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आने वाली है. दैट्स गोइंग टू कीप यू स्पीचलेस. ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, प्यार के बारे में है, जर्नी के बारे में है, और इन सब के बारे में बात करने के लिए आई हैव द टीम मेंबर्स विद मी. हेलो गाइज. हेलो. हाय अनुषा, हाय पद्मराज, कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन. आपको देख के और खुशी है. एक मुझे सबसे पहला सवाल पूछना है, आप लोग की मराठी कितनी अच्छी है? मराठीमध्ये मी बोलू शकतो, हो. ती चालू शकतो. ती चालू शकते. मराठीमध्ये चालणं म्हणजे कसं असतं? मी धावू शकते. व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन? बिकॉज ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है कि दो एक्टर्स, एक डायरेक्टर, नॉट महाराष्ट्रियंस, इनकी पूरी टीम भी साउथ से है, जिन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. ये पहली फिल्म, और आपने सर क्या क्या नहीं किया है? मतलब क्या है आपका मेन्यू में, बताइए क्या क्या किया है आपने इस फिल्म के लिए. यू आर द डायरेक्टर, यू आर द लिरिसिस्ट, सिंगर, व्हाट एल्स? Action have done. I have written the script, lyrics, and acted a bit, and directed. हाँ. So तो yes, ये मजबूरी में कर रहे हैं आपकी, मतलब? yes, आप कह सकते हैं कि ये मजबूरी थी, because you know मराठी इंडस्ट्री थोड़ा बजट कॉन्स्टेंट रहता है, तो आपको वो उसके दायरे में करना है. तो हाउ डिड यू कम अप विद द थॉट दैट आपको मराठी फिल्म बनानी है, आपकी पहली फिल्म? जय महाराष्ट्र. अपन महाराष्ट्र मध्ये आहे, बरोबर है ना. तो महाराष्ट्र में रह करके महाराष्ट्र ने सब कुछ दिया है अब तक. सो फॉर योर नॉलेज, आई टेल यू, आई रन माय फिल्म स्कूल फ्रॉम लास्ट 22 इयर्स. सो ऑलमोस्ट वो महाराष्ट्र में है. तो जो भी आज मैं कर रहा हूँ, आज महाराष्ट्र की धरती ने मुझे दिया है. तो मुझे इसके कल्चर के अलावा ज़्यादा कुछ आता नहीं है. तो हमेशा से था कि मैं एक फिल्म डायरेक्ट करूँ. तो आई एम हियर विद मराठी सिनेमा आपके सामने. एंड आई मस्ट ऐड दैट यू नो वर्ल्ड सिनेमा में मराठी सिनेमा के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिस तरीके से वो दर्शाए जाते हैं, दे आर ऑलवेज यू नो something different. They stay with us for years together. So we're glad. I had the opportunity to see the trailer, and I am still like blown away. Anusha, you happen to be a part of the same school जो पद्मराज जी चलाते हैं. तो ये टीचर आपको ज़्यादा पसंद आए कि एक्टर डायरेक्टर? उसके पीछे जो इंसान है वो. क्या बात, क्या हम्बल है ये, मतलब. थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड वर्ड. परफेक्ट फिल्म असलियत बता. No, but sir has always been my mentor, my guide, my friend, my teacher, whatever you say. And
हर एक छोटी छोटी चीज़ में ही इज़ गाइडेड मी, ही ट्रेन्ड मी. सो वो बॉन्ड तो हमेशा से है ही, एंड मूवी में भी वो आपको देखने मिलेगा. फिर डिड यू हैव टू गो थ्रू ऑडिशंस और या एब्सोल्युटली. Out of 300, 300? yes, all out from Maharashtra. 300 लोगों में she came and remember the day. आपको याद है? She came, she said I want to crack this audition. I said okay, crack it. And उसने ऑडिशन किया, इतना जबरदस्त पैथेटिक ऑडिशन दिया उसने. जबरदस्त pathetic. Mixture. यार, आज का बड़ा एकदम मतलब Reject. अच्छा. Then what happened? Then he gave me the 2-3 dialogues, the script, and वो मैंने बोला. Then And वो थोड़ा भी सा पैथेटिकली. क्या था क्या सुपर पैथेटिक. तो उसके बाद उसने प्रिपेयर करके आई है. उसके बाद I tell you, I was searching for प्रार्थना, और जो मेरे जहन में था कि I wanted a प्रार्थना who should look next door girl. Yeah. उसका डिम्पल होना चाहिए, ऐसा था फीलिंग बिफोर लुकिंग एट हर. सो द वे शी केम टू मी, शी सेड दैट आई वांट टू गिव एन ऑडिशन फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर. तो पता नहीं अंदर ही अंदर मेरा था कि शी इज माय प्रार्थना. अरे फिर एकदम ऑपोजिट निकला ना परफॉर्मेंस में. Then she did a lot of hard work and she's here sitting in front of you. वेरी वेरी ग्लैड रियली. आप दोनों का जो ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत बहुत अलग है एज टू व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, एंड इसके पीछे एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रही है Right. स्पेशली आपकी, Right. विच इज लाइक काबिले तारीफ, एंड कांग्रेचुलेशंस. आई बिलीव नाउ यू होल्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. I can't claim by myself. People have to tell that. Jury बताएंगे, इंडस्ट्री बताएंगे, क्रिटिक्स बताएंगे उस बारे में. So, एक फिल्म में कितना 53 kilo. 53 kgs you yes, lost yes. in how many months? 7 months. So पर्टिकुलर फिल्म में दो किस्म का जर्नी है मेरा. जी. So for that मेरे को जाना था 102, and then 102 नहीं था, वो एक था कि I wanted my character to look very plumpy. Okay. That was the requirement of the character. So you first put on weight and No, then because I used to have a 75-78 kilo muscles body में. Yeah. I was a fit person. okay. So when I came to know that I am supposed to play this character, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई एक क्लू नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ. तो फिल्म का क्लाइमैक्स जो है, जहाँ पे मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, फिल्म में 2 सीन है जहाँ पे मैं अलग अलग किस्म से आपको नजर आऊँगा. तो उसमें आई नीड टू गो टू ए सिचुएशन जहाँ पे वो स्टार्व कर रहा है, मतलब लिटरली बोन. सो मुझे नहीं पता था कितना किलो कम करना है. तो मैं किलो कम करते करते गया एंड 49 किलो में पहुंचा. तब आई वाज लाइक कंप्लीटली बोन. इट्स लाइक ए डेड बॉडी. बट आज के ज़माने में जहाँ पर टेक्नोलॉजी से सब कुछ हो सकता है, डिडंट यू फील द नीड कि उसका इस्तेमाल कर रहे थे? ये सब क्या ज़रूरत है इस ट्रांसफॉर्मेशन की? मैम वी आर प्योर आर्टिस्ट. आर्टिस्ट नहीं करते वो चीज़. Wow, that's एआई true. का ज़माना है, वो ग्लैमर का ज़माना नहीं. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस ग्लैमर. मैं सिर्फ आर्ट समझता हूँ, कला को समझता हूँ. और मुझे लगता है जब तक मैं फील नहीं करूँ वो मेरा जनता फील नहीं करेगा. एंड आई डोंट वांट टू लुक डाउन अपॉन माय ऑडियंस कि मैं कुछ भी पेस्ट करूँ वो लोग ले लेंगे. पीपल आर वेरी सेंसिबल नाउअडेज. Right. पहले से ही सेंसिबल थे. अब सोशल मीडिया में दिखाते हैं कि कुछ भी दिखाएंगे लोग देख लेंगे. नहीं, आज जमाना अलग है, बदल गया है. पीपल वांटेड टू सी वेरी रूटेड थिंग्स, रियल स्टोरी. गो एंड वॉच माझी प्रार्थना. And what was your diet like? I was having 1 apple a day, 2 tablespoons of coconut oil for 5.5 months. 1 minute, just 1 apple a day. Right. ये एक्ट्रेस की लाइफ तो काफी डिफिकल्ट होती है यार. नहीं मतलब नहीं, कि- मैं जब ये डाइट किया करता था तो मेरे बाउंसर्स और मेरे जो ऑफिस के स्टाफ है, दे यूज्ड टू आस्क मी, सर स्ट्रगल कर रहे हैं आप? हाँ. तो आई यूज्ड टू लुक एट देम. मैं कहता था आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, 9 से 9 की ड्यूटी कर रहे हैं आप. मैं वो कर रहा हूँ जो मैं चाहता था बचपन से. सो दिस इज माय लव. मेरा क्राफ्ट है, तो मेरे क्राफ्ट के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा. वेरी इंस्पायरिंग. सो या दिस इज हाउ क्राफ्ट हैज टू बी. क्राफ्ट के लिए पागलपन चाहिए, जिद चाहिए, प्यार चाहिए उसके प्रति. तो आप कुछ भी कर जाते हो. तो दूसरे लोगों के लिए वो स्ट्रगल है, मेरे लिए नहीं है. इट वाज अ प्योर लव फॉर मी. द वे यू लव योर मॉम, आई वाज लविंग माय क्राफ्ट. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. अनुषा, क्योंकि अगेन वी कम बैक टू द लैंग्वेज विच मस्ट हैव बीन अ हर्डल. क्या आपके लिए वो It चैलेंजिंग was. था? It was और actually स्पेशली challenging. मराठी के उच्चार जो होते हैं वो बहुत The डिफिकल्ट होते हैं. diction and the हाँ. pronunciation. तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं महाराष्ट्र में पली पड़ी हूँ, कर्म भूमि है. हाँ, correct. तो मराठी कहीं ना कहीं स्कूल में भी था और आता ही था, बट द राइट pronunciation and people are very like specific about, like Maharashtrian audience is very specific about the diction and the pronunciation. Yeah. So I worked on it. I watched movies. I used to read
मैं उन लोगों के साथ रहती थी, बैठती थी, चलती थी जो प्रार्थना के कैरेक्टर से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं. एंड इवन सर ट्रेन मी फॉर द वे यू सिट, द वे यू स्टैंड, द बॉडी लैंग्वेज, द डिक्शन एंड प्रोनाउंसिएशन. सो अभी कोशिश तो किया है. इट्स टेस्ट. लोणचं बोल सकते हैं आप? लोणचं. शी गॉट इट. लोणचं आणि भात मी खाते. लोणचं आणि बातम्या. बातम्या. वरण भात. वरण भात. हो, आय लव्ह वरण भात लोणचं. वाह वाह वाह. काय वरून आणि भात. वरून बरोबर तुला भात करायचा आहे. आणि मी कुठे जाऊ? माझ्या सोबत या. Oh, not bad. माझ्या good है ना? सोबत यार, all very हम good. फंसा नहीं सकेंगे. मराठी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ अप्रतिम एक्टर्स हैं जिनको हम हर एक इंडस्ट्री में देखते हैं और उनमें से एक है उपेंद्र लिमय. आई थिंक आई एम रियली मिसिंग हिम हियर बिकॉज ही इज एन एंटरटेनर. बट Package of entertainment. है ना, पावर हाउस एक्चुअली. पावर हाउस. क्या कहेंगे उनके बारे में? व्हाट इज इट दैट सबसे पहले तो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हिम ऑन माय बोर्ड. मेरे फिल्म में था, आगे भी फ्यूचर में मेरे साथ काम करेंगे. ही इज एन अल्टीमेट पैकेज. लवली लवली. मतलब आई हैव सीन मेनी एक्टर्स. मैंने लाइव शूट पे देखा है उनका परफॉर्मेंस. ही इज अ वन टेक एक्टर ऑन बैंग. ऐसा नहीं है कि वन टेक करना जरूरी है. इट इज नॉट ए कॉम्पिटिशन टुवर्ड्स अवर क्राफ्ट. लेकिन वन टेक में जो देते ना ऑर्गेनिकली, विल गो क्रेजी द वे ही कम्स. वो सेट पे आते हैं ना, इतना हिलेरियस सिचुएशन होता है. द वे द कैमरामैन आर सिटिंग हियर, कैमरा सब प्लेस कर देते हैं, वो ऐसा भागकर अंदर आते हैं ना, लेट्स गो फॉर द शॉट. और सारे कैमरामैन डर जाते हैं, कैमरा लगा, जल्दी लगा. बिकॉज उनका ऑरा ऐसा ना कि वो डर जाते हैं उनको देखते ही. कॉल. दिस इज द वे ही सेज, राइट? कॉल. आके बैठ जाते हैं शॉट पे. उसके बाद कैमरामैन को एक लुक देता है ऐसा. तो कैमरामैन, अरे यार मेरे को क्यों देख रहा है यार, फिर टेक कर लेते हैं. सीखना चाहिए तुम्हें. ही इज अ तो ग्रेट सीखना एक्टर. चाहिए. कोई डरता ही नहीं है मुझसे. और आई वाज सो ब्लेस्ड कि उनके साथ 2.5 मिनट का सीक्वेंस थे, वन टेक शॉट. वाओ. सोचिए क्या इमोशन होगा हमारे बीच में. lovely. आपको रियली वो सीन देखना चाहिए फिल्मों में. सो प्लीज जितने भी जनता है जाके देखे वो, और आपको दिखेगा कि उनका परफॉर्मेंस, उनका लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है ये फिल्म में. उन्होंने भी कहा है ये. सिंस ये फर्स्ट टाइमर्स का एक यूनियन है, आपकी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर वगैरह. चित्रा जी भी पहली बार अपना मराठी फिल्म डेब्यू कर रही है बाय सिंगिंग. तो उन्हें कन्विंस करना या फिर उनके बारे में ये सोचना टू फॉर हर टू कम ऑन बोर्ड, ये कैसे हुआ? चित्रा जी हैज सung more than 22,000 सॉन्ग टिल नाउ. शायद कहीं सारे लोगों को पता नहीं है, और कहीं अन्य भाषा में भी गा चुकी है, 15-16 लैंग्वेजेस में गा चुकी है, बट नेवर इन मराठी. सो आई वाज सो सरप्राइज्ड टू नो दैट. सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन था कि आई वांटेड चित्रा जी ऑन बोर्ड फॉर दिस फिल्म. उनकी जो आवाज है ना, इट्स जस्ट लाइक लक्ष्मी. बिल्कुल बिल्कुल. Goddess. She has so vibrant sound. So I spoke to my music director Vishwajit Sethi. I told him कि आप कुछ सीटी बजाओ. Sorry विश्वजीत. और आप प्लीज चित्रा जी को ऑन बोर्ड लो. तो उनके जो टीम के लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू सिंग फॉर मराठी. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि उन्होंने शायद उनको ऐसे स्क्रिप्ट नहीं मिली होगी या कोई अप्रोच नहीं किया होगा. बट इट वाज सरप्राइज, इजंट इट? मतलब मराठी इंडस्ट्री में अभी तक नहीं गाई वो. मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था वो. जब मैंने उनको जाके कहानी सुनाया एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, आई हैव शोन ऑल दोस थिंग्स एंड शी वाज स्टन्ड. शी सेड आई वुड लाइक टू डू द डेब्यू. और मैंने इसको कहा, नाउ यू आर अ सुपरस्टार. आपको उनकी आवाज लग रही है. ऑफ कोर्स. अब क्या गाई है उन्होंने. ऐसा लगता है कि 16 साल की लड़की है वो. उनकी आवाज में उतनी मधुरता है ना. बट आई थिंक इट्स ऑल्सो विजन देन दैट यू हैड, क्योंकि जिस तरीके से अनुषा दिखी है, आई थिंक वो भोलापन जो आपने विजन रखा था, वो एक परफेक्ट विजन आया है थ्रू द ट्रेलर, थ्रू द पोस्टर दैट वी कैन सी फॉर श्योर. अनुषा, लेकिन ये बताएं कि आपके लिए कोई ऐसा एक चैलेंजिंग टाइम था? पहली फिल्म होती है तो हम एक दिमाग में लेके चलते हैं कि हो जाएगा, बट ड्यूरिंग द शूट वाज देयर अ चैलेंजिंग? बिल्कुल, बहुत सारे चैलेंजेस थे एक्चुअली. फर्स्ट सब कुछ ही पहला था, फर्स्ट था, सो एक्टिंग को लेके एंड एवरीथिंग. बट मैं ऐसी लड़की हूँ ना, आई हैव नेवर डन ट्रैकिंग ऑल्सो इन माई लाइफ. और ये मूवी के लिए आई हैड टू क्लाइंब माउंटेन्स. वी डाइव इनटू आई एक्चुअली जंप्ड इनटू अ ओशन, सो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. दैट देयर वाज अ सीन इन माय फिल्म, आई डोंट वांट टू गिव अ स्पॉइलर. वो कहाँ पे है, प्लीज गो एंड वॉच. सो एक 20 किलोमीटर डीप सी के अंदर शॉट था. देयर वाज एन आइलैंड वेयर वी वर सपोज्ड टू क्लाइम. ऐसा कुछ शूट है सिंधुदुर्ग, कोकण. ब्यूटीफुल निसर्ग. You have seen that shot, right? Yeah. Isn't it great? Of course. जय महाराष्ट्र. So वहाँ पे हमको शूट करना था और हम लोग एक प्लान पे जा रहे थे.
एंड इसको नहीं पता कि मैं स्विमर नहीं हूँ करके. And he had told me that he is a great swimmer. I scammed her. National level swimmer. मैंने कहा कि मैं नेशनल लेवल स्विमर हूँ, डूबेगी डोंट वरी, ऐसा उठा लूंगा मैं. ऐसा इट इज अ पिंच ऑफ सॉल्ट फॉर मी. मैं उठा लूंगा उसको. एंड उसको मैंने कन्विंस किया समंदर में जा रहा हूँ एंड देयर इज ड्रोन शॉट. हाँ, यहाँ वहां से सब दूर दूर से ले रहे हैं. और रेस्क्यू टीम क्या है, एक 3 किलोमीटर दूर है, बिकॉज यू नो फ्रॉम ड्रोन एवरीथिंग इज वेरी विजिबल. तो शी इज डांसिंग. आई एम टेलिंग हर कि प्लीज डोंट मूव, हम गिरेंगे अंदर. एंड शी इज लाइक, आई नो दैट यू विल सेव मी. मैं अंदर ही अंदर मैं डर रहा था, अंदर ही अंदर. आई डोंट नो व्हाट आई वाज फीलिंग, समथिंग वियर्ड हैपनिंग. सो आई थॉट कि अब भी गिरेगा. एंड वैसे ही वो फ्लिप हो गया. Misbalance And what she did like this. Okay, 1 minute. And she went inside like this. No, actually, flag misbalance हुआ and then I fell. Even sir fell. And जैसे अंदर गई ना, उसके साड़ी में मेरा हाथ था, बिकॉज मुझे मालूम था कि कभी ना कभी वो ट्विस्ट होगा. And I have to catch her. और मेरा हाथ ना प्लैंक पे एक मैंने तार बांध के रखा था एकदम, जो किसी को नहीं दिखेगा. उस पर मैंने ऐसा टाइट पकड़ा था कि ये हाथ कट जाएगा लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उसको. तो ये शॉर्ट फिल्म में नहीं है ना? इट इज नॉट देयर इन द फिल्म. BTS में. फिर उसके बाद वो पानी के अंदर गई, मैं उसको उठा के ऊपर बिठाया एंड शी वाज लाइक, ओह माय गॉड, मैं मर गई. मैं डर गया वहां पर. I told her, look at my eyes. You are an artist, superstar, Oscar. You got Oscar. And she was like, okay. I'm okay, fine. I'm an artist. वाह. मैं अंदर ही अंदर Because बोल even रहा I don't know how to swim. तो वो एक. था. मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, क्या लड़की है यार. एंड मैंने उसको कहा था कि अगर डूबेगी ना तो ऐसे एयर अंदर लेना, ताकि मैं बच जाऊं उसके बाद. Oh my God. ये मेमोरेबल रहेगा हमेशा लाइफ लॉन्ग. अच्छा, ये बताएं कि दैट आपका ये जो एक्टिंग स्कूल है SRM, इट्स बीन फॉर More than 20 years. Right. तो इतने साल बाद हाउ डू यू थिंक ऑफ नाउ एक्टिंग, डायरेक्टिंग? व्हाट टुक सो लॉन्ग? See, कहते हैं ना जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाता है. So I was never मैं कभी नहीं चाहता था कि आई शुड कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. मैं हमेशा कैमरा से पीछे रहता था. सो यहाँ पे बाय फ्लूक मैं एक्टर बन गया. बिकॉज व्हाट हैपेंड, मैंने जब लिखा एज अ राइटर यू हैव लिबर्टी टू राइट एनीथिंग. फिक्शन है, लिख दो. तो मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल तरीके से. देन उसके बाद आई स्टार्टेड नरेटिंग दिस स्टोरी टू मेनी एक्टर्स. बहुत लोग आए पर्सनली ऑफिस में आकर के जब नरेट किया, तो जैसे ही वो पार्ट सुना तो लोग ने कहा I'm going. और एक एक करके उठ के जाने लगे. है ना, वहाँ पे मेरे को टेंशन आया कि nobody was ready to do that role. मतलब लिटरली वो लोग मुझे ये बोल रहे थे कि आप फिल्म बना रहे हैं, आप मारना चाहते हैं सर, whatever you asking it is too much. आप एक काम करो, एक 5 किलो 7 किलो करो तो हम कर लेंगे. So my producer was constantly watching me. He said कि आपको अगर ये फिल्म करना है, you do it as an actor, otherwise stop it. तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पर. So I said okay, I'll do it. मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, जबकि मैं वही सिखाता हूँ. बट मैं हमेशा शाय रहा हूँ. मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ, फेसबुक में नहीं हूँ, व्हाट्सएप आई डोंट यूज. सो ऐसे एक व्यक्ति को जब अचानक आप खड़ा कर दो कैमरे के सामने, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपके सामने इंटरव्यू पे बैठा हूँ, आई एम सो स्कैर्ड. एंड ये सारी चीज़ें मुझे फेस करना पड़ रहा था. बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लड़ना था. Food plays such an important role Yeah, with your right. mind. Right. And like even रमज़ान का महीना चल रहा है, people are fasting. You know, you have to be in a certain space for sure. आप as an actor कैमरा को फेस कर रहे थे, तो were you also going through some, you know, mental changes, because it might have got into you, right? एक एप्पल और क्या कोकोनट ऑयल. Yeah, 2 tablespoons of Did you coconut oil. notice any change in him? बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तो दिख ही रहा था, बट सर का माइंडसेट इतना स्ट्रांग है ना दैट इट मेड मी ऑल्सो to stay motivated, because working with someone and working in a serious project like this, वो पूरे सेट में भी और कोस्टार्स में भी एक मोटिवेशन और एक डेडिकेशन आ गया था. तो दैट माइंडसेट के वजह से आज ये I mean, मतलब I was starving सेट्स पर completely. सबका डाइट चालू हो गया. हाँ, मतलब I was starving completely. और मेरे सारे असिस्टेंट है अभी, सचिन कलश गोंडा सब कैमरे के पीछे है. हाँ. आर्या पागे कैमरे के पीछे है, कई सारे लोग हैं. तो लोग सब ना स्ट्रेस होते थे बहुत शूटिंग सेट पे कि सर कुछ खा नहीं रहे, और दुख में लोग दबा दबा के खाते थे. They never used to support me. वो लोग छुप छुप के दबा दबा के खाते थे. Speaking about the year that is going,
2025 हम Right. फिल्म इंडस्ट्री को अलग तरीके से देख रहे हैं। आजकल हम फिल्म को डाइसेक्ट नहीं करते हैं कि हिंदी फिल्म है, साउथ फिल्म है, मराठी फिल्म है। ये पैन इंडिया फिल्म, Right. ये इंडियन फिल्म है। इमोशन का कोई भाषा नहीं है. इमोशन चलो एक टेस्ट करते हैं. हाँ, मराठी आहेस ना तू? हो मी महाराष्ट्र आहे। हसून दाखव मराठीमध्ये. आता गुजरातीमध्ये हसून दाखव. वो गुजराती अलग. So there is no emotion ना. ये हम लोगों ने बनाया है. ये दायरा हमने बनाया है कि मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज. इट इज एन इंडियन सिनेमा. हाँ। मुझे ऐसा लगता है हम लोग स्टूडेंट हैं इंडिया सिनेमा के. तो हमने थोड़ा सा. So if you as somebody who has been teaching for so long, give us a narration कि that आपके हिसाब से current situation क्या लग रहा है आपको फिल्म इंडस्ट्री का? करंट सिचुएशन बहुत ही अच्छा है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है. है। अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है. जस्ट बिकॉज हम लोग लैक कर रहे हैं स्क्रिप्ट की. हम्म, हर इंडस्ट्री में आप अभी साउथ में रुख मोड़े तो सारा साउथ के बारे में बातें चल रही है, चर्चा हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट. Yeah. एक अच्छी स्क्रिप्ट है. अभी छावा देखिए आप, इतनी ब्यूटीफुल फिल्म है. Correct. क्या एग्जीक्यूशन है डायरेक्टर Yeah. का, एक्टर का परफॉर्मेंस क्या है. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट. अगर से आपके पास पिच नहीं है, आपके पास अगर से एक ग्राउंड नहीं है तो आप खेलोगे क्या. तो आपकी पिच अच्छी नहीं है तो आप नहीं खेल सकते. वही एक्टर सुपरस्टार कहलाता है, वही एक्टर को आप फ्लॉप एक्टर कहलाते हैं, है ना. सिग्नेचर दे देते हैं, बिल्कुल एक बिल्कुल। वर्डिक दे देते हैं. तो आई फील कहीं ना कहीं आपकी स्क्रिप्ट बहुत लैक कर रही है इस इंडस्ट्री में. अच्छे राइटर्स जरूरी है यहाँ पर. मान लीजिए कि एक बढ़िया स्क्रिप्ट आपने लिखी, आपके हाथ आई, आप खुद उसे डायरेक्ट करना चाहे, तो कौन से उभरते एक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे? उभरते एक्टर, हाँ, आई एन वुड एक्टर दैट यू रियली वांट टू वर्क विद। उभरता एक्टर तो मैं नहीं कहूंगा, बट आई वुड रियली लाइक टू वर्क विद आमिर खान साहब, ओह, मम्मूटी साहब, मोहनलाल सर, साउथ के. नीलू फुले सर नहीं रहे, मराठी के सुपर एक्टर. जी जी जी, अगर मैं टाइमलाइन पे पीछे जा सकूं तो सर के साथ काम करना चाहूंगा. लवली लवली। अनुषा, डू यू आल्सो हैव अ लिस्ट किनके साथ काम करना चाहते हैं आप? महाराष्ट्रन फिल्म की है, सो ऑब्वियसली महेश मांजरेकर सर, नागराज मंजुळे. इवन आई एम अ तेलुगु, सो आई वुड लव टू वर्क विद अल्लू अर्जुन गारू, संदीप रेड्डी वंगा सर, राजमौली सर. ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया, बट मैनिफेस्ट तो कर ही सकते हैं. सही है। सो होगा कभी, ड्रीम है. हाँ, लेकिन अपने मेंटोर के साथ काम करने का ये ड्रीम था? हाँ, हमेशा से ये तो ड्रीम था ही. मतलब अगली बार नहीं करना है. करना है ना, पक्का. ऑब्वियसली. अरे आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पक्का. साइन नहीं करवाया क्या? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया? 5 रुपए में 5 कॉन्ट्रैक्ट, 1-1 रुपए में 1-1 फिल्म एवरी ईयर. No, I have a question. Did you get paid or did you have to pay? I'm still paying her. अभी मेरा 4 बादाम खा के बैठी है. But that's amazing. Finally, मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी इंटरनल कौन सी ऐसी प्रार्थना है जो आप चाहते हैं कबूल हो? काय आहे तुमची प्रार्थना? मेरी प्रार्थना तो यही है कि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ मैं हॉनेस्ट रहूँ हमेशा लाइफ लॉन्ग. हमें अच्छा काम में ले आऊँ इंडस्ट्री में, और मेरी कहानी को लोग सराहें, और कभी मन में ऐसी फीलिंग ना आए कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ फिल्म को लेकर के. आई वुड लव टू मेक गुड फिल्म्स जो एक्चुअली डिजर्व करता है ऑडियंस, एंड बस वही है मेरे मन में सपना. और ये इंडस्ट्री और ग्रो करे, सब इंडस्ट्री ग्रो करे. ऑडियंस आती है फिल्म देखने तो उनको वो मिले जो वो देखना चाहते हैं. जी, है ना? that's beautiful. अनुषा, प्रार्थना तो यही है. मराठी में बोलना पड़ेगा. मराठीमध्ये बोल. ट्रिकी. ओके. माझा मुळात क्या बोलते, मनात प्रार्थना तर हाच आहे की प्रेक्षकांचा क्या सपोर्ट सपोर्ट मराठीमध्ये काय असतं? मला बघू नको. प्रेम. आई मीन इट्स नॉट, support. इट्स चलो, चला लेंगे, चला लेंगे. एंड हाँ, तो यही मनोकामना होगी. वाह वाह वाह, मनोकामना सिद्ध हो. क्या बात है, क्या बात है. तथास्तु. तथास्तु. वंडरफुल गाइज. बहुत उम्मीद है. ट्रेलर बहुत बहुत ज़बरदस्त है. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म रीचिंग द राइट ऑडियंस एंड टचिंग हार्ट्स. थँक यू सो Thank you so मच. much. Thank you Thank you so so much. much. It means a lot. आणि कधी येणार आहे फिल्म? 9th जरा May. सगळ्यांना सांगा प्लीज इन टू द कॅमेरा. 9 मई को आप देखिएगा आपके नज़दीक के थिएटर में, सिनेमा में. और ये सिर्फ मराठी फिल्म नहीं है, हर जनता के लिए आप जाके देखिएगा. आपने ऐसा कभी लाइफ में फिल्म देखी नहीं होगी. 25 इयर्स में आपने ऐसी फिल्म नहीं देखी होगी. अगले 25 साल तक आपके जहन में छप जाएगा ये प्रेम कथा, माझी प्रार्थना. थँक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस ऑन बॉलीवुड हंगामा. थैंक यू सो मच. Hi, I'm Anusha Ade. Hi, this is Padmaraj Rajgopal Nair.
and you're watching us on Bollywood Bollywood Hangama. Hangama.